फोर्स पढ़ाऊंगा, फोर्स एंड वर्क। पिछली क्लास का हुआ क्लास में आप अपने पीपीटी आ रही है मार्कर दूसरा लेना तो आज मैं आपको फोर्स एंड वर्क पढ़ाऊंगा। तो फोर्स एंड वर्क में पहले आपको डेफिनेशन ऑफ फोर्स, दूसरा इफेक्ट ऑफ फोर्स, तीसरा फॉर्मूला ऑफ फोर्स, चौथा टाइप ऑफ फोर्स, पांचवा एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स, एक्सप्रेशन ऑफ वर्क और रिलेटेड क्वेश्चन इससे। जो फोर्स होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट को पुश और पुल किया जाता है तो उसे फोर्स कहा जाता है। फोर्स पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड एज फोर्स। ठीक है, वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन कर दे उसे फोर्स कहा जाता है। फोर्स क्या होता है? जो फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट होता है जो कैपेबल होता है चेंजिंग ऑफ बॉडी, ठीक है, बॉडी ऑफ स्टेट रेस्ट मोशन। जो फोर्स होता है जो किसी बॉडी की स्थिति को चेंज कर सकता है, जो रेस्ट में या फिर मोशन में है। इट हैज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जो फोर्सेस में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड मतलब क्वांटिटी और डायरेक्शन दिशा। The direction of force towards which the force applied is known as the direction of force. जो डायरेक्शन फोर्स अप्लाइड होता है उसे कहा जाता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन होती है। फॉर एग्जांपल फोर्स ये है ना मार्कर, तो उसको हम उठाते हैं, तो उठाने के लिए हम फोर्स यूज करते हैं। जैसे डस्टर है, ये रेस्ट पोजीशन में ऑटोमेटिक आगे नहीं चलेगा, जब मैं इसको धक्का दूंगा तभी आगे चलेगा। तो इसकी धक्का देने से की वेलोसिटी चेंज हो रही है, तभी आगे बढ़ रहा है। तो ये क्या है? एग्जांपल ऑफ फोर्स है। ठीक है, जैसे आपने जैसे मैग्नेट होता है और यहाँ आयरन के पीसेस है, ठीक है, ये मैग्नेट है। तो जो आयरन के पीसेस, मैग्नेट को आयरन पीसेस के करीब लाओ तो जो आयरन के पीसेस होते हैं मैग्नेट में चिपक जाते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे कोई क्या हो गया, जैसे ये कोई लाइन है, हाई वोल्टेज लाइन है, तो इसके पास कोई हम कोई कंडक्टर लाएंगे तो ये जो कंडक्टर है इसमें चिपक जाएगा, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होता है। तो ये कंडक्टर है इसमें चिपक जाएगा लाइन पे। ये एग्जांपल है जहां एक धक्का दे रहा है और एक खींच रहा है। ठीक है, तो फोर्स क्या कहते हैं? किसी को धक्का दे रहा है, खींचना फोर्स कहलाता है फिर वस्तु को। तो ये धक्का देगा तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, जब आगे बढ़ेगा ये खींचेगा तो ये तभी आगे बढ़ेगा। किसके कारण? फोर्स के कारण। हो गया इफेक्ट ऑफ फोर्स। जो फोर्स होता है उसके कारण कोई बॉडी जो रेस्ट में है, ठीक है, उसको हम मूव कर सकते हैं। अगर कोई मूविंग बॉडी है तो उसे हम स्लो डाउन कर सकते हैं या रोक सकते हैं। तीसरा है, ठीक है, जो तो फोर्स है उसके कारण हम किसी जो मूविंग बॉडी है उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर उसका शेप चेंज कर सकते हैं। जो फोर्स होता है उसके कारण हम किसी वस्तु की शेप, स्ट्रक्चर और साइज चेंज कर सकते हैं। फॉर्मूला ऑफ फोर्स। जो फोर्स होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, दो क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर होती है, स्केलर होती है। तो वेक्टर को हम बोलते हैं सदिश और स्केलर बोलते हैं अदिश हिंदी में। तो फोर्स, जो फोर्स को होता है F = m है, जहां m होता है मास, हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान, a को बोलते हैं त्वरण हिंदी में, इंग्लिश बोलते हैं एक्सीलरेशन। ठीक है, तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन होती है। जो इसकी बेस की यूनिट होती है kg डॉट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी बेसिक यूनिट होती है, या फिर इसको न्यूटन में बोल सकते हैं। ठीक है,
हाँ, और जो फोर्स की जो सीरियस में यूनिट होती है, सीरियस सिस्टम में यूनिट होती है, सीरियस सिस्टम में जो यूनिट होती है वो होती है डाइन। ठीक है। और एक क्वेश्चन आते हैं यहाँ से पेपर में कभी भी, क्यों ये 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना डाइन होता है, 10 की पावर 5 डाइन होता है। ये चीज हमेशा नोट रखना है, ये पेपर में आता रहता है। तो अभी हमने फोर्स का फॉर्मूला देखा, जहां F इज इक्वल टू m इंटू ए था, ठीक है, जहां m फोर्स मास था, a से एक्सेलरेशन था। जो a होता है एक्सेलरेशन, उसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या फिर एक परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो a इज इक्वल टू होता है b बटे t, ठीक है, वेलोसिटी बटे टाइम। ठीक है, वेलोसिटी को हिंदी में बोलते हैं वेग, टाइम को बोलते हैं समय। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू m इंटू b बाई टी। ठीक है, b बाई टी F इज इक्वल टू b बाई टी, जहाँ m इंटू b होता है p बाई टी। यहाँ p को बोलते हैं मोमेंटम, हिंदी में बोलते हैं इसको संवेग। जो मोमेंटम होता है वो मास इंटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, और इसको बोले अपनी गति की मात्रा को दिखाता है मोमेंटम, इसको हिंदी में संवेग बोलते हैं। तो जो न्यूटन का सेकंड लॉ होता है, ये जो F इज इक्वल टू p अपॉन t है, ये न्यूटन का सेकंड लॉ को कैसे इसको द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, न्यूटन के सेकंड लॉ से ही पता चलता है हमको कि F इज इक्वल टू p बटे t होता है। यूनिट ऑफ फोर्स मैंने बता दिया आपको कि जो सीरियस में जो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में जो यूनिट होती है डाइन होती है, और जो ऐसा यूनिट होती है इसकी न्यूटन होती है। बता दीजिए कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन होता है। टाइप ऑफ फोर्स, दो फोर्स होते हैं, दो टाइप के, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स होता है जिसमें जो फोर्स जिस वस्तु द्वारा फोर्स लगाया जाता है तथा जिस वस्तु पर फोर्स लगता है दोनों के संपर्क में हो, ठीक है, उसको कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स को हिंदी में संपर्क बल भी कहा जाता है। जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है उसको असंपर्क बल कहा जाता है हिंदी में। एक और एग्जांपल है कॉन्टैक्ट फोर्स के, ये मस्कुलर फोर्स एग्जांपल जो होता है कॉन्टैक्ट फोर्स के, मस्कुलर फोर्स होता है, मैकेनिकल फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है। जो मस्कुलर फोर्स होता है, जो मस्कुलर फोर्स होता है इसे हम अपनी बॉडी द्वारा लगाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे चेयर है, इसे मैं यहाँ से इधर लेके जा रहा हूँ, तो ये मस्कुलर फोर्स का एक एग्जांपल है। ठीक है, जैसे ये है मार्कर है, तो मैंने कहा था इसको उठाऊंगा मैं, तो ये मेरे बॉडी के कांटेक्ट में है, जिससे हम अपनी बॉडी द्वारा इधर से उधर यहाँ पे फोर्स लगाते हैं, जिससे मस्कुलर फोर्स होते हैं। जो मैकेनिकल फोर्स होता है इसे मशीन के द्वारा लगाया जाता है। जैसे हम देखते हैं कि जैसे भी जो है खोदती है या फिर पत्थर फाड़ती है, तो वो सारा क्या है मैकेनिकल फोर्स का एग्जांपल है। या फिर जो ट्रैक्टर होता है, हेज होता है, ट्रैक्टर से हम हेज होते हैं, तो मैकेनिकल फोर्स का क्या एक एग्जांपल है। फ्रिक्शनल फोर्स होता है, ये दो सरफेस के बीच में लगता है, दो सरफेस से दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। फॉर एग्जांपल ये जस्टर है, तो ये है एक सरफेस, ये है एक सरफेस इसकी है, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है पीछे साइड लगेगा, जो फोर्स की डायरेक्शन पीछे साइड होगी, तो उसको क्या कहेंगे हम फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स में जो हमेशा जो डायरेक्शन होती है फोर्स की डायरेक्शन, वो जो गति होती है उसकी पीछे साइड होती है। ठीक है, अब है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में जो वस्तु होती है, जो जिस वस्तु से बल लगाया जाता है, या फिर जिस वस्तु से बल लगाया जाता है उसी वस्तु पे बल लगता है, दोनों संपर्क में नहीं होती है। ठीक है, इसे असंपर्क बल कहा जाता है। इसके तीन एग्जांपल है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। जैसे मैंने बताया, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है कोई चीज अगर ऊपर से नीचे क्यों गिरती है, जैसे ये गिर रहा है तो ये ऊपर से सीधे नीचे को जाएगी,
तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैंने बताया अभी। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये माना अर्थ है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अर्थ द्वारा लगाया जाता है, पृथ्वी द्वारा। जैसे हम ऊपर से कोई बॉल फेंकते हैं तो बॉल क्या आ जाती है, अर्थ पे आ जाती है नीचे, ऊपर से नीचे को। तो ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स से होता है। दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो मैंने बताया था हाई वोल्टेज लाइन में, जब हाई वोल्टेज लाइन में उसके पास कोई कहते हैं मटेरियल हो, ठीक है, तो अपने पास अटैक कर लेती है इसको, ठीक है। तो ये किस कारण होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण होता है, ठीक है। तीसरा मैग्नेटिक फोर्स। अभी मैंने एग्जांपल दिया कि मैग्नेट होता है, वो किसके आसपास अगर आयरन के पीछे तो अपनी तरफ अटैक कर लेता है, ठीक है। या फिर दो चुंबक हो तो आप एक दूसरे को या फिर अटैक करते हैं या रिपल कर देते हैं। ये एग्जांपल है, ये व्यक्ति ऊपर से कूद मारी, इसने नीचे पृथ्वी की तरफ जा रहा है। दूसरा ये आपने बचपन में आपने किया होगा कि कंघी है, कंघी को बाल में रगड़ते थे, आगे पेपर पीसेस रख देते थे और लेके जाते थे, जो है पेपर पीसेस से चिपक जाते थे। क्या किसी ने, ठीक है। तीसरा जो मैग्नेट वाला तो बता रही है, आयरन के पीस से मैग्नेट की तरफ चिपक जाता है, ठीक है। अब है एक्सप्रेशन ऑफ वर्क। वर्क क्या होता है, कोई वस्तु है, जब उस वस्तु पे बल लगाया जाता है, अब बल की जो डायरेक्शन होती है, जो बल की डायरेक्शन बल जिस वस्तु पे बल लगाया जाता है उसके द्वारा जो गति तय की जाती है, जिस दूरी तक तय की जाती है उसे क्या कहते हैं, वर्क कहा जाता है। वर्क जो होता है फोर्स और डिस्टेंस का गुणनफल होता है, ठीक है। जहां पर W/Fs होता है, ठीक है। और जो cos थीटा है, जो थीटा है इसमें एक जो फोर्स हो गया और जो उसके जिस डायरेक्शन में डिस्टेंस तय की जाती है, उनके बीच का कोण है, ठीक है। ये बताया मैंने W फॉर वर्क डन, F फॉर फोर्स, D फॉर डिस्प्लेसमेंट, और जो थीटा है ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का कोण है। जो यूनिट ऑफ वर्क होती है वो होती है जूल, ठीक है। इसकी सीधे जो यूनिट होती है, जो उसकी सीधे यूनिट होती है ये होती है अर्ग, ठीक है। इसकी सीधे यूनिट अर्ग होती है। तो 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग होती है, ठीक है। ये चीज भी पेपर में आती है। अर्ग को मैम अर्ग भी बोलते हैं, अर्जुन की फोर्स की जो एफएस यूनिट होती है पॉन्डल होती है, इसी में भूलिए था जो फोर्स की जो कहते हैं एफएस यूनिट होती है, ये कहते हैं पॉन्डल होती है, जैसे PDL से लिखते हैं या दिखाते हैं, ठीक है। और जो वर्क की जो एफएस यूनिट होती है वो होती है फुट पाउंड, नोट कर लो सब लोग, अच्छा बता रहे हो। किसको नोट करने कर लिया। अगर कुछ लिखना है तो मैं सचिन इसको ग्रुप में भेज देगा पीपीटी को। अब कुछ हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। नितेश, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स? न्यूटन। उमेश, व्हाट इज द फोर्स? The push or pull an object, मतलब किसी भी चीज को धकेलना या सचिन, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ वर्क? इसका मतलब आपको समझ आ चुका है जो मैंने पढ़ाया अब तक, ठीक है। एक बार हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं जो मैंने आज पढ़ाया है। इस बार कुछ क्वेश्चन करेंगे।
तो आज मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग फोर्स की, ठीक है। फोर्स क्या होता है? पुश एंड पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंसीडर्ड अ फोर्स। ये सबसे पहले मैंने आपको ये पढ़ाया। उसके बाद मैंने आपको एग्जांपल दिए कि मैंने कि फोर्स क्या होता है। फिर मैंने आपको आज इफेक्ट ऑफ फोर्स पढ़ाया, जिसमें मैंने 4-5 पॉइंट पढ़ाए। इसमें मैंने एक पॉइंट छोड़ दिया है, ठीक है। जो फोर्स होता है किसी भी शेप, साइज और स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है, चेंज कर सकता है फोर्स से। फिर मैंने आपको फॉर्मूला ऑफ फोर्स पढ़ाया, जिसमें मैंने पढ़ाया कि F इक्वल टू ma होता है, ठीक है। फिर मैंने आपको यूनिट ऑफ फोर्स पढ़ाई, जिसमें मैंने बताया कि आपको जो फोर्स की जो यूनिट होती है न्यूटन होता है और सीजर में डायल होता है। फिर मैंने टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ाया, जिसमें कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ाया। इसके एग्जांपल दिए, ठीक है। फिर मैंने आपको एक्सप्रेशन ऑफ वर्क बताया कि वर्क क्या होता है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला बताया, इसकी यूनिट बताई, ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। पहला क्वेश्चन इसमें, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फोर्स? इसका आंसर क्या होगा? न्यूटन, ठीक है। व्हाट डज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट, जो न्यूटन है उसने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या बताया था? क्या होगा? F इक्वल टू ma होगा। ये इक्वेशन है F इक्वल टू ma, तो इसमें m क्या होगा? मास। ये क्वेश्चन है जिसमें जिसमें मास दर है 200 kg, ठीक है, और एक्सेलरेशन दर का 3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। मास कितना है इसमें? 2000 kg, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना है? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको? F इक्वल टू m इनटू a, ये बताया था ना। तो एक m की वैल्यू कितनी है? 2000, a की वैल्यू 3, तो आंसर क्या आएगा? 6000 न्यूटन। ये बाकी दो क्वेश्चन है यहाँ पे असाइनमेंट के लिए, ये आपको घर से करके आना है, ठीक है। नोट कर लो या फोटो खींच लो। हो गया? हो गया? तो थैंक यू। जो मैंने ये टॉपिक है पीपीटी बायजूस से ली है, www.byju's.com, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको पावर पढ़ाऊंगा। थैंक यू। किसी भी डाउट है?